कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। आज कल हमने बताया था ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसी का आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता रहे हैं कक्षा 9 चैप्टर नाम का सामर्थ्य एवं ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताया था? इस नियम के अनुसार ऊर्जा को, किसी वस्तु की ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण नियम में क्या था? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के बाद हमने गतिज ऊर्जा बताई। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु की गति के कारण, ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, देखिए, किसी गतिशील वस्तु की गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थित ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा जो होती है उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसको स्थित ऊर्जा कहते हैं। स्थित ऊर्जा के लिए और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? केवल एक स्थित ऊर्जा mgh यानी द्रव्यमान पृथ्वी त्वरण इंटू ऊर्जा। कार हम बता चुके हैं। कार किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को कार कहते हैं। कार एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कार क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कार एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। जो कार्य गति के कारण होता है, क्या बोला? जो कार्य गति के कारण होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जो कार्य विशेष स्थिति के कारण होता है, जैसे स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा। तना हुआ धनुष में तीर लगा होगा, तना होगा, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? स्थित ऊर्जा। विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है। तो हमने बताया कार किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को कार कहते हैं। कार एक अदिश राशि है और कार एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो कार गति के कारण होता है उसको गतिज ऊर्जा कहलाती है और जो कार विशेष स्थिति के कारण होता है वो स्थित ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये मेन पॉइंट आपके। अब हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र करने के बाद करवा दिया था ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया। ऊर्जा संरक्षण नियम फिर सुन लीजिए। किसी वस्तु की ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है।
एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये आपके हो जाते हैं। किसी भी यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किसी भी निकाय, क्या बोला मैं, किसी भी निकाय की, किसी भी निकाय की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर करना। किसी भी निकाय की गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। अब देखिए, अनेक निकाय, अगली लाइन पर लिखेंगे, अनेक, अगली लाइन, अनेक निकायों में गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा में तथा स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। हमने क्या बोला, अनेक निकायों में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है। अनेक निकायों में गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा में और स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है। मतलब गतिज ऊर्जा जो है स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होगी और स्थित ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित। परंतु प्रत्येक क्षण क्या लिखेंगे, परंतु प्रत्येक क्षण दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग स्थिर रहता है। योग क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये
यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहलाता। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहलाता। हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि एच ऊंचाई से कितनी यांत्रिक ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है, ये हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगले दिन करवाएंगे तो बड़ा है। अब देखिए सामर्थ्य लिखेंगे, सामर्थ्य की परिभाषा लिख लीजिए। सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति किसी वस्तु के कार्य करने की दर को, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा P द्वारा प्रदर्शित। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य करते समय, या P बराबर W अपॉन P बराबर W अपॉन P। W का मात्रक जूल होता है और समय मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, यही वाट कहलाता है, वाट। सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, वाट। तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सामर्थ्य बराबर कार्य के समय P बराबर W अपॉन T, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट कहलाता। ये आपका सामर्थ्य की परिभाषा हो जाती है। अब ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक होते हैं। एक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है या वाट घंटा। तो किलोवाट घंटा जो होती है आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है ना,
वो किलोवाट घंटा या यूनिट में प्राप्त होता है। टाइम होता है किलोवाट घंटा या यूनिट में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब किलोवाट घंटा या यूनिट होता है।